ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के मसले पर वार्ता के लिए ही दुनिया के शक्तिशाली देशों के वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना पहुंच चुके हैं और ईरान की नई सरकार परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि अमेरिका पहले समझौते प्रभावी करना चाहता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान परमाणु समझौते पर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बातचीत शुरू हो चुकी है। 5 महीने पहले सस्पेंड हुई ये बातचीत एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि 2015 के परमाणु समझौते के फिर से शुरू होने में बहुत सारी बाधाएं सामने आ सकती हैं। जून में यह बातचीत, आपको बताते चले, एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई थी। राजनयिकों ने कहा था कि वे एक समझौते पर पहुंचने के बेहद करीब थे, लेकिन अतिरूढ़वादी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के सत्ता में आने से दृष्टिकोण में अब बदलाव हो चुका है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की क्षमताओं को मजबूत करते हुए कई महीनों तक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए पश्चिमी देशों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रॉब मैले ने कहा है कि तेहरान का रवैया वार्ता के लिए अच्छा नहीं। मैले ने इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया था कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम को चालू करने के बेहद करीब पहुंच जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी मुल्क उसे संदेह की नजर से अब देखने लगा है। 2015 के परमाणु सौदे को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना गया। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त प्रतिबंधों के बदले उस पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की, लेकिन ये समझौता तब बिगड़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने देश को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया और अगले साल ईरान ने सौदे के तहत बनाए गए नियमों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इस तरह ईरान ने अपने तरीके से अमेरिका को जवाब भी दे दिया। हाल के महीनों में ईरान ने यूरेनियम को अभूतपूर्व स्तर तक समृद्ध करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने एजेंसी और आपको बताते चले ईरान के बीच विवाद के कई मुद्दों को दूर करने की उम्मीद में पिछले सप्ताह तेहरान का दौरा भी किया था। हालांकि उन्होंने तेहरान से लौटने के बाद कहा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई। JCPOA वार्ता को खतरे में न डालने के लिए पश्चिमी राजनयिकों ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पिछले हफ्ते की बैठक में ईरान के आलोचनात्मक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कह दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हो और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं था। ईरान परमाणु समझौतों को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान के साथ सकारात्मक संबंधों की शुरुआत के लिए इसे एक विकल्प के तौर पर जरूर देखा गया। इसके तहत ईरान के शोध कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया और उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो अब क्या ये समझौता फिर से अमल में आ सकता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में विशेषज्ञ मार्क फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि इस समझौते से जुड़े कुछ लक्ष्यों के लिए अब बहुत कम समय बचा और इस समझौते का मसौदा तैयार होने के बाद से ईरान ने जो प्रगति की है उसके चलते JCPOA अब कम उपयोगी हो गया, लेकिन फिर भी इस समझौते पर विचार और इसके वापसी की कोशिशें हो रही। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी बन जाता है कि आखिर इस समझौते से किस देश को कितना फायदा होने वाला है। आपको बताते चले इस समझौते से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। IISS के मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि ईरान की अवास्तविक मांगों को देखते हुए JCPOA में वापसी की संभावना कम ही लगती है। अगर समझौता नहीं होता है तो कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य विकल्प को भी अंतिम विकल्प मानने लगेंगे। मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान समझौते में कम से कम शर्तों पर राजी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के साथ कुछ प्रतिबंध भी हटाए जाएं। इसकी सभी कमियों के बावजूद ईरान परमाणु समझौते के फायदे भी हैं। इसके बिना मध्य पूर्व कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए